students, hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named Villages of India. Villages of India means जो इंडिया में गांव हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. India is a country of villages. More than 70% of the population of India live in villages. इंडिया जो है वो गाँव का देश है. यहाँ बहुत सारे गांव हैं और 70% जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर गांव में ही रहती है. ठीक है. विलेजेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिटीज़. जो विलेजेस हैं वो सिटीज़ से बहुत अलग होते हैं. They do not have all the facilities like we have in our cities. वो सारी फैसिलिटी नहीं होती जो शहरों में फैसिलिटी होती हैं, वो सारी फैसिलिटी गांव में नहीं मिलती. इंडिया हैज़ स्मॉल एज वेल एज बिग विलेजेस. इंडिया में छोटे गांव भी हैं और बड़े बड़े गांव भी हैं. Only a few hundred people lives in small villages while thousands of people lives in big villages. Small villages generally have kacha houses and only a few pakka houses. कुछ जो थोड़े लोग रहते हैं 100 के आसपास वो होते हैं छोटे गांव होते हैं. जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं वो बिग विलेजेस होते हैं. जो स्मॉल विलेजेस होते हैं वहां पर क्या होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं, मिट्टी के बने हुए, मड के बने हुए कच्चे हाउस होते हैं. 1-2 पक्का हाउस होते हैं. The life of village is so difficult and it needs a lot of physical work for survival as people have to walk or use bullock cart to go to other places. गांव की जो लाइफ है बच्चे वो बहुत मुश्किल होती है और बहुत सारा फिजिकल वर्क चाहिए होता है, मेहनत करनी पड़ती है वहाँ सरवाइव करने के लिए. अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो या तो वो पैदल जाते हैं या फिर बैलगाड़ी से जाते हैं. Most of the villages have very bad facilities of electricity. और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं आती है या बहुत कम आती है. So the people can't enjoy the facilities of machines like we do in our cities. जैसे हम सारे काम शहरों में मशीनों पर डिपेंड है, मशीनों से कराते हैं, ऐसे गांव के जो लोग हैं वो मशीन भी यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि सारी मशीन बिजली से चलती हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेजेस आर पुअर. ज़्यादातर लोग गांव के क्या होते हैं, पुअर होते हैं. देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग. उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या होती है, विलेजर्स की फार्मिंग. ओके, खेती बाड़ी करते हैं वो. मैनी ऑफ देम आर मैसोन्स, कारपेंटर्स, लेबरर्स, क्राफ्टमैन एट्सेट्रा. ओनली अ फ्यू पीपल लेड अ बेटर लाइफ. और बाकी के जो लोग हैं ज़्यादातर वो या तो मेहनत मजदूरी करते हैं, मिस्त्री होते हैं, या कारपेंटर का काम करते हैं, या लेबर होते हैं वो, या फिर वो चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं. ठीक है. सिर्फ कुछ ही लोग गाँव के अच्छी लाइफ जीते हैं. Some large villages have the facilities of hospitals, schools, dispensaries and post offices. Now villages are connected by buses and trains. जो बड़े बड़े गांव होते हैं वहाँ कुछ गांव में हॉस्पिटल्स भी होते हैं, स्कूल की फैसिलिटी भी होती है और डिस्पेंसरी एंड पोस्ट ऑफिस भी होते हैं. अभी जो है गांव, सारे गांव एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड हैं बसेस के थ्रू और ट्रेन्स के थ्रू. The civic amenities of the villages are looked after by Gram Panchayat. Civic amenities include basic needs like electricity, safe drinking water, roads, schools and hospitals. Civic amenity क्या होते हैं, जो पब्लिक सुविधाएं जो होती हैं, जो गवर्नमेंट हमें सुविधाएं देती हैं उनको civic amenities कहते हैं. ठीक है. तो गांव की जो सिविक एमिनिटीज़ हैं उनकी देखरेख कौन करता है, ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का काम होता है कि उनके गांव में सारी फैसिलिटीज़ हों. क्या आती हैं सिविक एमिनिटीज़ में, जैसे कि बिजली पहुंचनी चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए पीने के लिए, रोड होने चाहिए गांव में पक्के, स्कूल होने चाहिए और हॉस्पिटल्स होने चाहिए. तो ये देखरेख करना किसका काम होता है गांव में, ग्राम पंचायत का. ओके. नाउ व्हाट इज़ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत क्या होती है. ग्राम पंचायत Likes a state chosen its government, people of the villages choose its ग्राम पंचायत. जैसे शहर के लोग, स्टेट के लोग स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, वोटिंग करते हैं, ऐसे ही गांव के जो लोग होते हैं वो ग्राम पंचायत के लोग चूज़ करते हैं, ग्राम पंचायत को चूज़ करते हैं. इट हैज़ 5 members एंड द हेड ऑफ द मेंबर्स इज़ कॉल्ड सरपंच और प्रधान.
कितने होते हैं ग्राम पंचायत में, कितने लोग होते हैं? 5, यानी कि 5 लोग होते हैं। जो हेड होता है 5 लोगों में से उसको सरपंच कहा जाता है या प्रधान कहा जाता है। एवरी पंचायत मस्ट हैव ए वुमेन मेंबर अमंग इट्स मेंबर्स, और 5 मेंबर में से एक क्या होनी चाहिए? लेडी होनी चाहिए, एक महिला होनी बहुत जरूरी है। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं? ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स। गांव में रहने वाले लोगों की देखभाल के लिए ग्राम पंचायत जो है वो सुविधाएं देती है। गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स ग्राम पंचायत इन देयर वर्क, और इस काम में उनकी हेल्प गवर्नमेंट भी करती है। द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत आर, फर्स्ट है इट बिल्ड्स रोड्स। ग्राम पंचायत का क्या काम होता है? गांव में रोड बनवाना। इट रन्स स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, गांव में स्कूल का निर्माण कराना, हेल्थ सेंटर्स बनवाना, ये ग्राम पंचायत का काम है। इट हेल्प्स फार्मर्स फॉर गुड क्रॉप, किसान अच्छी फसल उगा सकें, उनको अच्छे बीज कहाँ से मिलेंगे, उनकी क्या हेल्प हो सकती है, ये ग्राम पंचायत करेगी। इट लुक्स आफ्टर द सैनिटरी कंडीशन ऑफ द विलेज, गांव की साफ सफाई स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता का ध्यान रखना ग्राम पंचायत का काम है। इट डिग वेल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाना, जगह जगह पर कुएं होने चाहिए, पीने के पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत का काम है। इट डज द वर्क ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स एंड स्ट्रीट्स, अगर रोड और गली में कुछ भी टूट फूट हो जाती है तो मरम्मत कराना ग्राम पंचायत का काम है। इन सिटीज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इज डन बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, गांव में ये काम ग्राम पंचायत करती है और शहरों में ये काम कौन करती है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। फाइन, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। मोर देन 70% ऑफ द इंडियन लिव इन विलेजेस, 70% लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं इंडिया में? गांव में रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स इज फार्मिंग, और गांव में रहने वालों लोगों का मेन व्यवसाय क्या होता है? खेती बाड़ी, फार्मिंग। द सिविक कम्युनिटीज ऑफ द विलेजर्स आर लुक्ड आफ्टर बाय ग्राम पंचायत, ये बेसिक सुविधाएं गांव वालों को मिलनी चाहिए, इनकी देखभाल करना किसका काम है? ग्राम पंचायत का। गवर्नमेंट हेल्प्स ग्राम पंचायत इन देयर वर्क, और इस काम में उनकी हेल्प करती है सरकार, सरकार ग्राम पंचायत की हेल्प करती है ताकि उनके गांव अच्छे से बच सकें, उनके गांव में सारी सुविधाएं हों। फाइन बच्चों, तो ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।